हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल पर। यह तीर्थ स्थल वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज यह पर्यटन स्थल हमारे देश का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर के रूप में संरक्षित है। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ। जगह पर बुद्ध का 4 इंपोर्टेंट प्लेस यहाँ पर माना जाता है। पहला आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ है। सेकंड है आपकी बोध गया बिहार गया, बोध गया बिहार गया में पीपल ट्री के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और थर्ड प्लेस जगह हमारा सारनाथ, हमारी जगह सारनाथ में 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान सारनाथ में आए, तो उन्होंने इस जगह पर बैठकर बुद्ध ने फर्स्ट बार अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया ज्ञान। यहाँ पर पहला सरमन उपदेश दे रहे गौतम बुद्ध भगवान सारनाथ, जहां उन्होंने ज्ञान दिया उपदेश, वो जगह आपका विशाल बौद्ध स्तूप है, वहां आपको लेकर चलेंगे। फोर्थ प्लेस हमारे यूपी में है, जहाँ पर कुशीनगर गोरखपुर है। हमारी जगह पर फर्स्ट बार बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध हमारे जगह से चले गए हमारे यूपी में, जहाँ पर कुशीनगर गोरखपुर है। उस जगह पर एक लेडीज ने जहरीले पदार्थ से भोजन बनाकर खिला दिए गौतम बुद्ध भगवान को, तो उन्होंने भोजन खाने से भी भोजन का इनकार कर दिया, जो उनको भोजन खाने से पहले मालूम हो गया था कि भोजन में कुछ मिलाया गया था। लेकिन बुद्ध की हमारी उम्र भी था 80 साल उम्र, 80 साल उम्र में बुद्ध ने जानते ही भोजन दोबारा खा ले। भोजन खाने के बाद सेम जाकर 1 घंटे के बाद लेट गए, सो गए। सोने के बाद बुद्ध का जो राइट वाला हाथ है ना, राइट वाला हाथ इनके सर पे जाता है, और ये लेफ्ट वाला हाथ यहाँ घुटने तक जाते हैं। इतने लंबे हाथ उनके लेफ्ट साइड वाले हाथ के सोने के बाद यहाँ तक जाते हैं, थुमनी तक। उनके राइट वाले हाथ पर दोनों पैर पे पूरी अंगूठे पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां बना होता है। तो उनके हाथ पैर पे अशोक चक्र भी नहीं बनाया गया था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान हमारे विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनके हाथ पैर पे जन्म से बना था अशोक चक्र मैडम, जो कि बुद्ध के हमारे हाथ पैर का चक्र ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगे झंडों के ऊपर लिया गया चक्र। और हमारे सारनाथ का अशोक एम्बलम भी ओरिजिनल है। अशोक एम्बलम के ऊपर पहले चक्र भी नहीं था सर, खाली 4 ही शेर था, जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के ऊपर भी हमारे बुद्ध की हाथ पैर का चक्र लिया गया नेशनल एम्बलम के ऊपर बाद में। सोने के बाद उसी समय लेटे हुए बुद्ध का मृत्यु हो गया। उनकी मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में। जो भगवान की बॉडी बचा, उनकी बॉडी हमारे कुशीनगर गोरखपुर में जलाया गया मैडम। इसलिए हमारे बुद्ध का 4 इंपोर्टेंट प्लेस कुशीनगर और इंपोर्टेंट चीज मेन जगह वो भी आपका है। और हमारी जगह सारनाथ में उनके नाम से 4 इंपोर्टेंट प्लेस यहाँ पर माना जाता है बुद्ध का। यहाँ बुद्ध का 4 इंपोर्टेंट प्लेस 2 भाग में यहाँ मंदिर यहाँ बांटा गया बुद्ध का। एक तरफ ये श्रीलंका टेम्पल, एक तरफ जापानीज बौद्ध मंदिर है, दोनों साइड आपको चलना पड़ेगा। और हमारी जगह पर ना जिस मुद्रा में बैठकर गौतम बुद्ध भगवान अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, तो बुद्ध का उपदेश मुद्रा मेन टेम्पल के अंदर बुद्ध का मूर्ति इसके अंदर है सर। मूर्ति बहुत प्यारा, बहुत भालो, बहुत सुंदर है। आपको लगेगा सोने का, लेकिन सोने का नहीं। इसी रेड स्टोन का मूर्ति हमारे गौतम बुद्ध भगवान की है। मूर्ति का हाइट है 7 फीट, उसके ऊपर पूरा गोल्डन पॉलिश किया गया है। मूर्ति की जब बगल में देखेंगे सर, लेफ्ट साइड बगल में आपको दिखेगा एक छोटा सा चांदी का गिलास। चांदी के गिलास में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान की ओरिजिनल मुंह की दांत इसके अंदर है। बुद्ध की मुंह का तीत, ये दांत ही बुद्ध का यहाँ साल में 2 बार ओपन होता है सारनाथ में। पहला आपका कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में 5 तारीख को, दूसरी आपकी बुद्ध पूर्णिमा मई में 1 तारीख को ओपन हुआ था। इस टाइम बुद्ध की दांत क्लोज है, बंद है।
आप जाएंगे दीवार पे देखेंगे, आप पूरी लाइट पेंटिंग, पूरी कलाकारी हाथ के दिखेगा। दीवार पर हमारे बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक कलाकारी बना है, चित्रकला दीवार पर मैडम। सारी चित्रकला किसने बनाया? जापान के दो लोग से, जापानी दो भाई। जापानीज का फर्स्ट नाम है मुसो, सेकंड नाम है सोको। मुसो और सोको ने मिलकर टोटल 2 साल लगा था पूरा पेंटिंग का चित्र में बनाने का कलाकारी अंदर का मैडम। तो कृपया इस टेम्पल में आप जाएंगे तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपकी मोबाइल भी साइलेंट रहेगा। खाली आप स्वयं जाएंगे, कृपया दर्शन करेंगे, फोटो आपके अलाउड है। और हमारे सारनाथ में बुद्ध का मंदिर यहाँ किसने बनाए थे? सामने खड़े हैं, ये राजा है। ये राजा थे हमारे श्रीलंका कोलंबो शहर के रहने वाले बौद्ध भिक्षु है, जो कि इनका नाम है श्री यानागढ़ धर्मपाल जी, जिन्होंने हमारे श्रीलंका से आए सारनाथ बुद्ध का मंदिर यहाँ बनाने के लिए उन्होंने 15,000 रुपये दिया डोनेशन मैडम। 15,000 रुपये उस समय 1 लाख का बराबर था। उस समय काफी हमारे इंडियन लोग भी थे जिन्होंने डोनेशन दिया है, सभी को वहाँ नाम भी लिखा है। सारे डोनेशन मिलाकर 70,000 रुपये और 70,000 रुपये 70,000 रुपये मंदिर ये बनकर कंप्लीट हो गया 1931 में, 1931 में। 2 साल के बाद हमारे सारनाथ में यानागढ़ धर्मपाल जी को 1933 में इनका सारनाथ में मृत्यु होगा यहीं पर। इसी टेम्पल के पीछे इनका समाधि भी है, जो आपने देखा रोड पे हैंडीक्राफ्ट की दुकान, सभी दुकानें गवर्नमेंट सरकार की हैं। इन्हीं का नाम रखा गया है धर्मपाल मार्केट गवर्नमेंट की, और इन्होंने इस मंदिर का भी नाम रखा है वेलकम मूलगंज। ये राजा थे हमारे श्रीलंका कोलंबो शहर के रहने वाले बौद्ध भिक्षु, जो कि इनका नाम है श्री यानागढ़ धर्मपाल जी। जिन्होंने हमारे श्रीलंका से पीपल ट्री का सैपलिंग शाखा काटकर सैपलिंग को कलम करके श्रीलंका श्लाघर शाखा ये हमारे सारनाथ में यहाँ लगाया गया 1932 में। 1932 में लगा सैपलिंग। सैपलिंग यहाँ का 3rd सैपलिंग है। ओरिजिनल जगह आपका पहला बौद्ध गया बिहार गया में, सेकंड आपको श्रीलंका में, 3rd प्लेस जगह सारनाथ। हमारी जगह सारनाथ में 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान सारनाथ में आए। जैसे बुद्ध अंदर बैठे ना, ऐसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान बैठकर अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दे रहा है ज्ञान सारनाथ। जब उन्होंने ज्ञान दिया, वो जगह ये नहीं आपका, वो जगह आपका विशाल बौद्ध स्तूप है। तो उस जगह पर बुद्ध ने कब ज्ञान दिया उपदेश, उस समय उस जगह पर किसी ने देखा नहीं। वो जगह पर हमारे बर्मा के लोगों ने कल्पना करके बताया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दे रहा, पाली भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया। और 5 शिष्यों का नाम है कुंडले बापा, महानामा, असदीप, आनंद, मैंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान। बर्मा के लोगों ने 5 डिसिबल का मॉडल बौद्ध स्तूप की जगह से मॉडल हटाकर सारा मॉडल 1932 में मॉडल हमारे पीपल ट्री जगह वहां नीचे बना दिया गया। जो कि आपने आया अंदर जाकर देखेंगे कैसे बुद्ध ने फर्स्ट बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। सारे मॉडल सारा यहाँ पर बनाया गया, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान दिए वहाँ उस जगह पर बुद्ध का समाधि बन गया विशाल बौद्ध स्तूप। जिनको बुद्ध ने ज्ञान दी वो बैठे 5 शिष्य, उनके नाम भी वहाँ लिखा है। उनका नाम है कुंडली बापा, महानामा, असदीप, आनंद, मैंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान। जो राइट में दिख रहा है ना ये बाहर ये बुद्ध का धर्म चक्र है सर। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया पाली लैंग्वेज, उसी पाली भाषा में लिखा है बुद्ध का प्रेयर धर्म चक्र पर। इसको संस्कृत में से बोला जाता है बुद्ध का प्रेयर 3 लाइन का है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसको तिब्बतीय लैंग्वेज में ना इसको बोला जाता है ओमाने पद्मे होम, ओमाने पद्मे होम। जैसे बट हम जाते हैं अपने हिंदू भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, तो हम लोग जाने के बाद कहते हैं ना नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो ऐसी ही बौद्धिस्ट प्लेस है। बौद्ध धर्म का नियम है, कृपया आप इसके अंदर आप न जाकर इसको पहले बाहर से राइट हाथ से राउंड करेंगे। तो बाहर से राइट हाथ से राउंड करने से पहले बुद्ध का प्रेयर आपको आ रहा है, तो पहले प्रेयर को मन में बोलेंगे एक बार। बुद्ध का प्रेयर है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। प्रेयर नहीं आ रहा था 2 लाइन के एक प्रेयर और है बुद्ध का ओ माने पद में हो बोलेंगे, ओ माने पद में हो। ये चीजें आप नहीं बोलेंगे, इसको राइट हाथ से स्वयं राउंड भी करेंगे ना आप, आपके शरीर में जो भी गलत चीजें निकल जाता है। ये नेगेटिव रहा सुबह शाम करने के लिए बाहर से इसको राइट हाथ से राउंड करेंगे। उधर साइड से कृपया आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद कृपया दर्शन कर लीजिए, फोटो ले लीजिएगा। और इस सामने हमारे यूपी का सबसे बड़ा घंटा है,
एक जर्मन की एक रानी ने जर्मन से लाकर घंटा हमारे सारनाथ में दिया है। महाबौद्धिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को 2005 में यहाँ डोनेट किया था। इस घंटे का वजन है 2010 kg, 2010 किलो घंटा है सर। घंटा भी 8 मेटल का सर, अष्ट धातु का है। यहाँ पर घंटा सुबह शाम 2 टाइम यहाँ पर बजाए जाते हैं। सुबह राइट 6 बजे, राइट शाम को 6:30 बजे। वहाँ टाइम भी दिया है बोर्ड पर। आपने यहाँ नाम भी सुना होगा ना दलाई लामा का सर। दलाई लामा ने ऐसी जगह हमारे गांव में 6,500 हथकरघा हैंडलूम गरीबों को रोजगार दिए हैं सर। वो सारा रोजगार है हमारे जगह सारनाथ में। उस समय कोरोना काल की लॉकडाउन रोजगार क्लोज हो गया, बंद हो गया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस टाइम मोदी जी ने सर, तो मोदी जी ने हमारे गांव में दोबारा 6,500 हथकरघा हैंडलूम गरीबों को रोजगार दे दिए मोदी जी ने। देखो रोजगार अब चालू हो गया। इसी हमारे गांव में रियल हैंडमेड बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सूट पूरे गांव में लोग बुनकर अपना विभिन्न करते हैं, बुनाई करते हैं। तो हमारे जगह सारनाथ में जगह पर पहले बौद्ध स्तूप यहाँ नहीं बनाया गया था। उसमें जगह भी ना ऐसी था, पूरी खाली जगह था, जंगल था, मैदान, बौद्ध स्तूप की जगह। तो हमारी जगह पर 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान सारनाथ में आए। उन्होंने बौद्ध स्तूप की जगह पर बीच में बैठकर अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था ज्ञान यहाँ पर। तो हमारे बर्मा के लोगों ने 5 डेसिबल का मॉडल कल्पना करके 1932 में मॉडल सारा हमारे पीपल ट्री की जगह वहाँ नीचे बना दिया गया है। जो कि आपने जाकर देखा है बुद्ध ने कैसे बैठ कर फर्स्ट बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। सारा मॉडल यहाँ से वहाँ बनाया गया और बुद्ध ने यहाँ से उपदेश देने के बाद चले गए थे हमारे कुशीनगर गोरखपुर में। उनकी मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में। तो बुद्ध की जो बॉडी बचा, उनकी बॉडी हमारे कुशीनगर गोरखपुर में जलाया गया। जो बॉडी का जो अस्थियां जो राख है ना, अस्थियां राख वहां से लाकर जो उन्होंने फर्स्ट बार ज्ञान दी उपदेश, उनकी जगह उनकी बॉडी का राख अस्थियां रखकर 4 दिशाओं से पूरा बौद्ध स्तूप का निर्माण ये हो गया। पहले हमारे सम्राट अशोक भी थे, ओडिशा धवलगिरी में थे। जब उन्होंने उस जगह पर ओडिशा में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़े ना, कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने अपने बल पर लाखों सैनिकों को तलवार से मार गए ओडिशा धवलगिरी में। जो ओडिशा की नदी है दया नदी, वहाँ की दया नदी पूरी खून से नदी बह रहा था मैडम। सम्राट अशोक ने देखा नदी पूरी ब्लड से बह रहा, तो उन्होंने मारपीट करना छोड़ को हमारे सारनाथ में आगे बुद्ध की शरण में यहाँ पर। तो ये जगह पर सारनाथ में फर्स्ट बार सम्राट अशोक ने आने के बाद पहला धर्म भी अपना लिया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद उन्होंने बौद्ध प्रचार के लिए विशाल बौद्ध स्तूप का यहाँ निर्माण किए। ये सारनाथ में सम्राट अशोक का हाथ का बना है 249 BC में बना है विशाल बौद्ध स्तूप, जिसकी हाइट 143 फीट लंबा है।